और मनुष्य इसी तरह से भटके हुए हैं। उनको लगता है कि जब मनुष्य मर जाते हैं तो उनका अंत हो जाता है, उनका अस्तित्व खलास हो जाता है। नहीं मेरे प्रियो, मनुष्य मरने के बाद भी जीवित रहता है, क्योंकि उसका अस्तित्व है। क्योंकि जिन्होंने बुराई की है उनका भी रजिस्टर परमेश्वर ने तैयार करके रखा है, और जिन्होंने भलाई की है उनका भी रजिस्टर परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। लास्ट के दिन में यही प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह यहोवा है, यही प्रभु यीशु मसीह आत्मा है, यही प्रभु यीशु मसीह शरीर है, यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। किसी ने मुझे कमेंट किया था और मुझसे कहा था, यानी कि कमेंट में लिखा था कि जो तुम बाइबल पढ़ते हो ना, तुम्हारी बाइबल मतलब कि काल्पनिक हो चुकी है, उसमें कोई सत्य नहीं है। हे मेरे भाई, आप मूर्खता मत करो। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और बाइबल को छोड़, अब तक कोई भी पुस्तक अपने आप को साबित नहीं कर सका है कि वो मरकर जी गया है, परंतु बाइबल हमें यह साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम में, नए नियम में मरकर जी गया है। यदि इस बात पर विश्वास नहीं होता है तो मेरे भाई, अपने कान को खोलो, अपनी आँख से देखो और अपनी जुबान को, अपने होठ को शुद्ध करो और सोचो और देखो और समझो, और अपने दिमाग को नॉनसेंस मत बनाओ, सही करो और देखो कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, और बाइबल को लिखने वाला मनुष्य ज़रूर है, सारे धर्म ग्रंथ की पुस्तक को लिखने वाला मनुष्य ज़रूर है, परंतु सारे धर्म ग्रंथ जिस तरह से लिखे गए हैं उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से लिखी हुई है। परंतु जो बाइबल को लिखा गया है मनुष्य ने ही लिखा है, परंतु परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा बाइबल को स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब तक मनुष्य के शरीर में आत्मा ना आए तब तक मनुष्य परमेश्वर के द्वारा पुस्तक को नहीं लिख सकता है, और जब मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा आता है तभी मनुष्य परमेश्वर के द्वारा पुस्तक को लिखता है, जो आज हमारे लिए बाइबल हमें दिया गया है कि हम विश्वास करेंगे कि हम परमेश्वर को जान पाएंगे। बाइबल में ऐसे बहुत से सत्य की बातें बताई गई हैं, और कहा गया है कि जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर बड़े से बड़े चमत्कार किए हैं, यदि वह इस बाइबल में लिखे जाते तो बाइबल संसार में, यानी कि परमेश्वर का वचन संसार में भी नहीं समाता। तो बाइबल आत्मा के द्वारा लिखा गया है, और सबसे पहले बाइबल ही आया है। सबसे पहले परमेश्वर और परमेश्वर का वचन आया है। बाइबल सत्य को साबित करता है, धर्म ग्रंथ धर्म को साबित करता है, परंतु धर्म पहले नहीं आया, पहले मनुष्य आया, फिर बाद में धर्म आया। और जब मनुष्य आया तो मनुष्य ने अपने धर्म को बनाया, और जब पहले परमेश्वर आया तो उसका वचन आया, और वचन से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, और वह वचन प्रभु यीशु मसीह है, और यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का सत्य वचन है, और वचन ही तो हमको अनंत जीवन देता है। परमेश्वर आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह शरीर है। शरीर में आत्मा आता है, दोनों मिलकर एक परमेश्वर हो जाते हैं। शरीर के लिए प्राण चाहिए, आत्मा के लिए प्राण की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में उत्पन्न हुए इस पृथ्वी के ऊपर, तो तुम शरीर को देखते हो और कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह तो मनुष्य है। अरे मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर जो आत्मा है उसी शरीर में तो आया है, क्योंकि परमेश्वर को अभी तक किसी ने कभी देखा ही नहीं है और ना तो देख सकता है। यदि मनुष्य परमेश्वर को देख लेगा, आत्मा को देख लेगा, तो स्वयं में सत्य में बता रहा हूँ कि मैं वो मर जाएगा। क्योंकि यदि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो उस चट्टान से देखेंगे, जिस तरह से परमेश्वर यहोवा ने चट्टान को, यानी कि उस पत्थर को फाड़कर उसमें से जीवन का जल सोता निकाल दिया था, और वह जीवन का जल सोता प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में यूहन्ना की पुस्तक में कहते हैं, सामरी स्त्री से कहते हैं कि यदि तू ये जल को पिएगी तो हमेशा तू प्यासी रहेगी, परंतु जो मेरे पास जल है वो मैं तुझे दूंगा, तू कभी प्यासी नहीं होगी, तू अनंत जीवन के लिए ठहरेगी। तो परमेश्वर का वचन अनंत जीवन है, परमेश्वर का वचन प्राण है, और आत्मा उस शरीर में आता है तो शरीर और आत्मा दोनों मिलकर परमेश्वर होते हैं। प्राण जो प्रभु यीशु मसीह में था वो शरीर में था, और शरीर को मिलकर परमेश्वर ने मनुष्य पर दर्शाया है कि मनुष्य को मैं कैसे जीवित रखता हूँ और उनको कैसे जीवन देता हूँ। तो प्रियो, मनुष्य ना समझ है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो भटक चुके हैं, परंतु यदि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने लिए चुना है तो उनके ऊपर अपनी आत्मा को प्रकट किया है,
और वह जो कहते हैं वो अवश्य होता है। अब यह मत कहना कि यदि कोई मनुष्य मर गया है तो हम कहेंगे तू जी जा तो जी जाएगा। अवश्य है कि यदि परमेश्वर का विश्वास उसके अंदर है, यदि वो मरते दम तक विश्वास करेगा तो अनंत जीवन पा लिया है, वो मर कर भी नहीं मरेगा क्योंकि वो जीवित रहता है। और मनुष्य इसी तरह से भटके हुए हैं, उनको लगता है कि जब मनुष्य मर जाते हैं तो उनका अंत हो जाता है, उनका अस्तित्व खलास हो जाता है। नहीं मेरे प्रियो, मनुष्य मरने के बाद भी जीवित रहता है क्योंकि उसका अस्तित्व है, क्योंकि जिन्होंने बुराई की है उनका भी रजिस्टर परमेश्वर ने तैयार करके रखा है, और जिन्होंने भलाई की है उनका भी रजिस्टर परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। लास्ट के दिन में यही प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह यहोवा है, यही प्रभु यीशु मसीह आत्मा है, यही प्रभु यीशु मसीह शरीर है, यही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि शरीर परमेश्वर का पुत्र हुआ है और शरीर मनुष्य का रूप पकड़ा है, वचन शरीर में देह को धारण किया है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य बना है और मनुष्य में होकर परमेश्वर संसार में आकर पाप को मुक्त किया है। क्योंकि मनुष्य पापी हैं, उनके पाप को परमेश्वर ही दूर करता है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा ही उनका सबका, हमारा तुम्हारा सबका उद्धार करता है। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।